हेलो एवरीवन। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के क्रम में हम आज के इस वीडियो में मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। मीरा को राजस्थान की मंदाकिनी कहा गया है। जिस मीरा ने राजस्थान भूमि को अपने भक्ति प्रवाह की अविरल धारा से सिंचित किया, उसी के नामकरण के संबंध में विभिन्न मतभेदों में कई प्रकार से उलझा दिया है। भाषा विज्ञान के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मीरा शब्द की व्युत्पत्ति मीर, पीर, मिहिर आदि से हुई है। पीताम्बरगढ़ बड़तव्याल का मानना है कि मीरा नाम फारसी के मीर शब्द से बना है और यह किसी मुस्लिम संत का दिया हुआ उपनाम है। हरि नारायण पुरोहित के अनुसार अजमेर के सिद्ध मीरा शाह की मिन्नत के कारण मीरा नाम हुआ। गहलोत ने शब्द का अर्थ सागर से लगाया और नरोत्तम स्वामी ने मीरा का मूल रूप वीरा बताया है। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा शब्द का मूल रूप मीरा शब्द ही माना है। व्रज रत्नदास ने संस्कृत का शब्द माना, किंतु रेऊ इसे फारसी का शब्द मानता है तो शंभुदास बहुगुणा अरबी का। इसे राजपूत परंपरा के अनुसार शुद्ध स्थानीय नाम स्वीकार कर सकते हैं। मेड़ता के पास कुड़की गांव में जन्म लेने वाले राठौड़ वंश की मीरा ने भक्ति के एक नवीन मार्ग की स्थापना करके न केवल धार्मिक संप्रदाय के लिए एक चुनौती स्थापित की, अपितु राजपूती एवं राजवंशीय परंपराओं की सीमाओं को तोड़कर एक नए कीर्तिमान की स्थापना भी की थी। मीराबाई की जन्म तिथि के बारे में भी विद्वान एकमत नहीं है। नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 और 1561 के बीच स्वीकार किया है। आचार्य रामानंद शुक्ल ने विक्रम संवत 1573 माना है तो डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 से 1603 ईस्वी के बीच माना है। डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने मीरा की जन्म तिथि श्रावण सुदी 1 विक्रम संवत 1561 स्वीकार किए, किंतु यह भी स्वीकार नहीं है। मीरा का जन्म मेड़थिया राठौड़ वंश के राव दूधाजी के चौथे पुत्र रत्न सिंह के घर 1499 ईस्वी में हुआ था। मीरा अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। मीरा के पिता रत्न सिंह के पास विरासत के रूप में प्राप्त 12 गांवों की जागीर थी। मीरा की अल्पायु में ही माँ का साया उठ गया, अतः वह अपने दादा के पास ही रहने लगी। राव दूधा कृष्ण भक्त थे तथा घर के अन्य सदस्य वैष्णव धर्म का अनुयायी थे, अतः मीरा को घरेलू वातावरण ही भक्तिमय प्राप्त हुआ, जिससे वह स्वयं भी अछूती न रह सकी। राव दूधा ने पंडित गंजाधर गुर्जर गोड को मीरा का शिक्षक बताया, जिसने कुछ ही वर्षों में मीरा को सुशिक्षित कर दिया। तब कहा जाता है कि मीरा ने एक बार अपनी दादी से किसी बारात को देखकर पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर दादी ने कहा कि तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है। संभवतः तभी से मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के रूप माधुरी समा गई। मीरा के मन में उस गोपाल के रूप प्रेम माधुरी के प्रति इतनी आसक्ति हुई कि उसने वर्ग रूप में उन्हीं का वर्ण कर लिया, किंतु दुनियाई रूप में मीरा का विवाह बाकी था। कर्नल जेम्स टोड ने मीरा का विवाह कुंभा से होना लिखा है, जिसे कार्तिक प्रसाद खत्री, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, पद्मावती, शबनम आदि विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, जो नितांत असत्य है। 19 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तब बचपन में किसी साधु से प्राप्त की हुई कृष्ण की मूर्ति लेकर वह चित्तौड़ आ गई। विवाह होने पर अपने विद्या गुरु को भी मीरा अपने साथ चित्तौड़ ही ले गई थी और दुर्ग में श्री मुरलीधर जी का प्रसिद्ध मंदिर बनवा कर देव सेवा व पूजा आदि का समस्त भार पंडित गजाधर को सौंप दिया था। साथ ही बहुत सा धन और 2000 बीघा जमीन भी मांडल तथा पुर के कस्बों में उन्हें प्रदान की, जो अधावधि उनके वंशजों के पास है। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास की पदवी एवं व्यास शासन भी प्रदान किया, जो उन्हीं विद्वान के वंशजों को प्राप्त है। विवाह के उपरांत मीरा ने अपने लौकिक पति को मन से कभी स्वीकार नहीं किया। मीरा की मान्यता थी कि यह जग सुहाग मिथ्या है और यह होकर मिट जाता है। यह चिर नहीं है, जग सुहाग मिथ्या रे सजनी, होवा रे मिट जासी। इसी कारण मीरा ने पति रूप में उस चिर का ही वर्ण किया। मेवाड़ आने पर सास ने मीरा से देवी का पूजन करने का आग्रह किया कि इससे सुहाग बना रहता है। फिर भी मीरा ने सास के आग्रह को ठुकराते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भाव की भक्ति नहीं छोड़ी। विधि की विडंबना भी कुछ अजीबोगरीब थी। मीरा अपने इस लौकिक पति का सुख अधिक नहीं देख सकी और कोई 2-3 साल बाद ही 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो गई। यो लौकिक सुहाग से वंचित मीरा पर अब दुखों की बौछारें आने लगी। इनके पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध में मारे गए।
ससुर महाराणा सांगा का 1528 ईस्वी में देहांत हो गया। इन घटनाओं के 5 वर्ष के उपरांत में मीरा के काका वीरम देव मालदेव से हार गए। अस्तु वीरम को विवश होकर बेड़सा छोड़ना पड़ा। उदय चित्तौड़ में गृह कलह प्रारंभ हो गया, जिससे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीरा का वैधव्य अभिशाप था। जो दुखों पर दुख आने के बावजूद भी मीरा अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई और अपने गिरधर गोपाल में लीन रही। इसी कारण उन्हें कई प्रकार की प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ी। विशेषतः इनके देवर विक्रमादित्य द्वारा कठोर से कठोर यातनाएं दी गई, विष का प्याला और नाक की पिटारी तक भेजी गई, ताकि मीरा अपने भक्ति को छोड़कर बेभाव का जीवन बिताए। उसे तरह तरह के व्यंग बाण झेलने पड़े, किंतु नटवर नागर के प्रेम में उसका राग और भी प्रदीप्त हो गया और वो प्रगाढ़ हो गया। अपना लौकिक स्वाल लूट जाने पर ही पति के साथ सत्य होकर होना स्वीकार नहीं किया। मीरा की तो मान्यता थी कि उसका पति तो अमृत्य है, फिर भी उसके जीतते हुए कौन सत्य हो जाए। अविनाशी सु बालवा है जिनसु सांची प्रीत, मीरा को प्रभु मिल लिया है ए भगत की रीत। मीरा उसे शाम के मिलन की प्रतीक्षा में 16 श्रृंगार कर सुख की सेज बिछाती है। श्याम मिलन सिंगार सजावा सुकरी सेज बिछावा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। कृष्ण प्रेम में पूर्ण सिख मीरा को मेवाड़ में जब चैन नहीं मिला, तब विवश होकर पुष्कर मेड़ता होती वह वृंदावन चली गई। यहाँ पर मीरा ने रूप गोस्वामी के दृढ़ निश्चय को कि वह स्त्रियों का मुंह नहीं देखेगा तुड़वाया। वृंदावन पहुंचने से पूर्व समय तक मीरा अनेक संतों के संपर्क में आ चुकी थी। उन्होंने सिद्धों, योगियों और रसिकों के संपर्क में आकर अनेक गीतों की रचना भी की, किंतु वृंदावन में आकर उनका भक्ति मार्ग एक नवीन मौलिक भक्ति मार्ग का सृजन करने लगा। मीरा का मधुरा भक्ति के मार्ग पर चलने का सुअवसर तब मिल चुका था। लीला भूमि वृंदावन की कुंज गलियों में मीरा को अपने उन्मुक्त बिहार का अभीष्ट अवसर प्राप्त हुआ। आली महाने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। मीरा को जब पता चल गया उसके नटवर नागर तो बहुत पहले ही वृंदावन त्याग कर द्वारका जा बसे, तो कलयुग की गोपिका उनसे मिलने द्वारका चल दी। मीरा ने द्वारका में अपने नाम पर एक बड़ा भारी अन्न क्षेत्र भी नियत किया था, जो दानी मीरा भक्तों की सहायता से आज पर्यंत विद्यमान है। अनेक साधु संत व अनाथ मनुष्य यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। राणा ने मीरा को चित्तौड़ बुलाने के लिए पुरोहितों को द्वारका भेजा, किंतु मीरा नहीं आई। मीरा सवेरे उठते स्नान ध्यान किया और मकसद सुधी 5 समन 1604 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। मंदिर से अदृश्य होने के पश्चात उनका पता नहीं लगा। कदाचित सागर की विशाल उदार जल राशि ने उन्हें श्री इहलोक के पार उतार कर रणछोड़ के अनंत अलौकिक रसलोक में प्रवेश करा दिया। सहज शरीर लुप्त होने से यही ध्वनित होता है। मीरा की भक्ति भावना। मीरा के समय वल्लभ संप्रदाय का बोलबाला होने पर भी उसने इसका अनुसरण नहीं किया। मीरा के जीवन काल के अनुरूप उनकी साधना का रूप भी विकसित व परिवर्तित होता रहा। पितृकुल के धार्मिक वातावरण, जयमल के सानिध्य आदि ने मीरा को पर्याप्त साधु संतों के संपर्क में आने का अवसर प्रदान किया। मीरा का प्रारंभिक काव्य उनसे प्रभावित था। पदों से प्रयुक्त योगी जैसे शब्दों का प्रयोग संभव तो उन्हीं का प्रभाव है। कहाँ भयो है भगवा पहरिया घर तजे भये सन्यासी, जोगी होए जुगति नहीं जासी, उल्टी जन्म फिर आसी। उपयुक्त पद में जोगी शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ, किंतु उसके विरोध से हुआ। फिर मीरा ने जिस जोगी का वर्णन अपने काव्य में किया है वह उस गिरधर गोपाल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसमें मीरा का जो संबंध वह नाथ संप्रदाय के अनुसार नौकर रसली प्रीति है। मीरा स्वयं को जोगिन कहती भी है। वह अपने सावरिया के साथ जोगिन बनती है। जोगिन होए जुगु डूडसू रे मारा सावरिया री साथ। मीरा के आरंभिक गीतों में निर्गुण मतावलंबियों का प्रभाव भी देखा जाता है, किंतु मीरा को निर्गुणवादी मानना उचित प्रतीत नहीं होता। ईश्वर के सगुण रूप में उनका निर्गुण रूप भी व्याप्त रहता है, जबकि निर्गुण साधना में सगुण का कोई स्थान नहीं है। मीरा ने सगुण आराध्य के रूप में यदि कहीं निर्गुणी का मार्ग नाम लिया हो तो मात्र उसी से उसे निर्गुण संप्रदाय मानना उचित प्रतीत नहीं होता। मीरा को रहस्यवादिनी भी कहा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं का संहार करते हुए अपने मत की पुष्टि की है। वृंदावन में पहुंचने पर तो मीरा पूर्णतः सावरिया के रंग में रंग गई। द्वारका पहुंचने में नरसिंह मेहता के प्रभाव से उनका मधुरा भक्ति और भी मुखरित हो गई।
मीरा के काव्य में प्रयुक्त सतगुरु शब्द के आधार पर विद्वानों ने उसकी किसी आध्यात्मिक गुरु की कल्पना की है। मीरा की मान्यता थी कि गुरु की आवश्यकता निर्गुण पंथ में पड़ सकती है, भावना मूला प्रेमाभक्ति के मार्ग में तो गुरु एक व्यवधान ही होता है, क्योंकि अपने प्रीतम के चरणों में एकांत आत्मसमर्पण ही उसके जीवन की एकमात्र साधना हो है। यो मीरा ने राजपूत वंश में जन्म लेकर और राजपूती वंश परंपरा को उल्लंघन करते हुए भक्ति के नवीन मौलिक मार्ग का सृजन किया। मीरा की भक्ति भावना के अधिक निकट होने के कारण ही सर्वगार और लोकप्रिय हो सकी। मीरा की भक्ति में किसी प्रकार की क्लिष्टता या आडंबर देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने भावना मूलक सरल सहज व सरस मार्ग को अपनाया। यही कारण है कि राजस्थानियों पर उनके भजनों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि न केवल जन सामान्य ने ही इन भजनों को अपनाया, परंतु यहाँ पर प्रचलित कई संप्रदायों के संतों ने अपने पोथियों में अपने गुरु की वाणियों के साथ मीरा के पदों हरजसों आदि को स्थान दिया। रचनाएं। मीराबाई विरचित 6 ग्रंथ माने गए राग सोरठ, नरसिंह मायरो, राग गोविंद, कदावली, सत्यभामाजी नु दूसरण व गीत गोविंद री टीका। जहाँ तक राग सोरठ व राग गोविंद की बात है, ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ न होकर केवल राग रागनियों से संबंधित है। नरसिंह मायरो ब्रज भाषा में और रत्ना खाती ने इसकी रचना की। सत्यभामाजी नु रूसण बल्लभ विरचित गुजराती कृति है तथा गीत गोविंद री टीका महाराणा कुंभा द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट कह सकते हैं मीरा विरचित पदावली है जिसमें कोई 250 पद है। जयमल वंश प्रकाश के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह की राजसभा में अनेक प्रकांड विद्वान रहते थे। जब कभी काशी, उज्जैनी और आदि राज्यों में विद्वानों के शास्त्र संबंधी पत्र आते थे और किसी राजपंडित से उत्तर नहीं दिया जाता, तब महाराणा वह पत्र अपनी पुत्रवधू के पास भेजते थे और मीरा तुरंत उत्तर लिख देती थी। यह मीरा की भक्ति और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा का ही परिणाम है कि ठिकाना रायपुर में सदा के लिए पशुवध निषिद्ध कर दिया गया। उनके अनेक भजनों में जीव हत्या और अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है। मीरा का संगीत शास्त्र ज्ञान बड़ा विशुद्ध था। मीरादासी संप्रदाय। डॉक्टर जीएन शर्मा का मत है कि मीरादासी संप्रदाय अनेक भक्तों द्वारा अपनाया जा रहा है और इसके अनुकरण करने वालों की संख्या राजस्थान में पर्याप्त है। इससे यह ध्वनित होता है कि मीरा ने कोई संप्रदाय विशेष चलाया, किंतु वास्तविकता यह है कि मीरा तो सांवरिया के प्रेम में इतनी सरोवर थी कि न तो उसे संप्रदाय स्थापित करने की सूझी न ही शिष्य परंपरा की। अतः स्पष्ट यह इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह सब मीरा से प्रेरणा लेने वाले होंगे, किंतु मीरा संप्रदाय में स्वीकार करना अनुचित प्रतीत नहीं होता है। मीरा राजस्थान के कई राजकुमार व राजकुमारियों को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। इनमें ईडर के अखिराज, जयपुर के जयसिंह, प्रताप सिंह, बीकानेर के पृथ्वीराज, किशनगढ़ के सामंत सिंह उर्फ नागरीदास और इसी तरह से राजकुमारियों ने सामंत सिंह की प्रेयसी बनी ठणी तथा उसकी बहन सुंदर कुंवरी, पृथ्वीराज की पत्नी रानावती आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने मीराबाई के बाद भी भक्ति का मार्ग ग्रहण कर चलाया। निसंदेह विधवा स्त्रियों पर मीराबाई की भक्ति का विशेष प्रभाव पड़ा। अतः वे मीरा जैसे ही वस्त्र धारण कर कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव रखती है। क्यों 16वीं शताब्दी में भक्ति की जिस सरिता का उद्गम मीरा ने किया था, आज भी वह उसी प्रभाव में प्रभावित हो रही है। भक्ति काल से लेकर आज तक इस सरिता को अनेक झाड़ जंखाड़ पत्थर टीले पार करने पड़े, परंतु इसका प्रभाव अक्षुण्ण रहा है।